और दूसरा नंबर जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनका कोई भी पता लेने नहीं जा रहा, ठीक है मैडम। और ये क्या कर रहे हैं, जो इनके कार्यालय हैं बीजेपी के कार्यालय हैं वहाँ पे झंडे फैला रहे हैं, ठीक है। और जो इनके पोलिंग बूथ है वहाँ पे नेम प्लेटें लगा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो हम जिनके सिर पे हमारा झंडा तिरंगा शान से लहराता है ना, वो अपनी शहादतें दे रहे हैं। इनके पास वहाँ उनके पास जाने का टाइम नहीं है, इनके पास सिर्फ अपनी नेम प्लेटें लगाने का टाइम है। इनको शर्म होनी चाहिए, जिनके सिर पे हमारा तिरंगा ऐसे शान से लहरा रहा है ना, उनके सिर आप झुका रहे हो नीचे। भारत माता की होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी वालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी वालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी वालों होश में आओ, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी वालों शर्म करो, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी वालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी वालों होश में आओ, बीएसएफ सीएसएफ को जानिंग दो, बीएसएफ सीएसएफ वालों को जानिंग दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। और बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स की बात करें तो 70 दिन होने वाले हैं इन लोगों को अपने यहाँ पर यानी कि बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हुए। प्रदर्शन नहीं कह सकते हैं, ये लोग सिर्फ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज सुबह जो है यहाँ पर एक तरफ बीजेपी कार्यालय के अंदर फाउंडेशन डे मनाया जा रहा था और वहीं बाहर ये एस्पिरेंट्स जो हैं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि कुछ जो बड़े नेता थे या कुछ लीडर्स थे बीजेपी के, वो शायद उन्हें शर्म आई और वो इनके सामने भी नहीं आए और उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है गेट के सामने बुलाकर ही वहां से ही रवाना होना बेहतर समझा। आज सुबह का जो वाकया हुआ है, बीजेपी का एक तरफ फाउंडेशन डे मनाया जा रहा था और एक तरफ आप लोग प्रदर्शन यानी कि नारेबाजी कर रहे थे, उसके बाद भी शायद इनकी नींद जो है वो नहीं खुली है, क्या कहेंगे? सारे को पहला अर्थ न्यूज़ का बड़ा बड़ा शुक्रिया। और मैडम जी ने मैं अज जोड़ा होया हा तो वो इन्हें आखना कि ये व्यस्त हो देना अपने जोड़े फाउंडेशन डे मनाने मतलब इन्हें अपन खुशियां खुशियां लभदियां ने, ना कि इन्हें जम्मू कश्मीर का भविष्य लब्भा करता है। और साफ तौर पर इन्हें आखना कि जोड़े साढ़े शहीद भरा ये एक जोड़े बरनाई वाले ने उनके कोल जाने का टाइम नहीं है मैडम जी। इन्हें कोल ये सिर्फ अपन जड़ियाँ प्लेटां बनाइया ने अजकल कि हर एक पोलिंग बूथ के बाहर प्लेटां लाइए, नेम प्लेटां लाइए जागन वो व्यस्त होए देना जनाब। उन्हें भी साढ़े देश के जवान जोड़े शहीद होए देना, तुस उंदे साइड ध्यान गै नहीं दिंदे। अज तुंदा फाउंडेशन डे आ, अस तुंदे दफ्तर के बाहर नारे ला दे हे, लेकिन तुंदा फर्ज बनता है कि पुछना कि बच्चों साढ़े खिलाफ नारे की लग्गा करदे ने, कि असें केड़ा कम्म करेआ ऐसा जो खिलाफ तुस नारेबाजी करा करदे हो। इन्हें सारें पता कि नारेबाजी कैली करा दे ने, बच्चे दुखी होए दे ने, लेकिन इन्हें अपने जेह्ड़े धूफ धाप दिखाने वाली बस ओह्दा कन्नै मसला इन्हें। बाकी होर आखो इन्हें जनता कन्नै इन्हें कोई लैना देना नहीं है। जेह्ड़े चार इंदे कार्यकर्ता न ओह् इंदे कन्नै हाली बी रौह्ने न, अग्गू बी रौह्ने, लेकिन जनता इंदे खिलाफ होई चुकी है। इन्हें बार बार इयै समझा दे अस कि ऐसा ना होऐ कि तुसें आने आह्ले इलैक्शन टाइम उप्पर एह् चीज़ भुगतनियां पौन, फिर तुसें फाउंडेशन डे मनान भी नहीं जा करना। जी इसलै तुंदी सिचुएशन चला करदी ना, जेह्ड़ा तुस आखा करदे हो असें सबका साथ सबका विकास, विकास तो दोनों जगह करा करदे हो। एक डॉक्टर साहब अपनी कोठी का विकास करा करदे न ते बीजेपी वाले अपने कार्यालय का विकास करा करदे, ना कि दुनिया च जित्थे मर्जी जा 70 दिन ही होंदे दफ्तर अग्गें बैठे दे। लेकिन डॉक्टर साहब और बंगाल के इलैक्शन बिजी, उत्थे 75 लाख नौकरियां बंडा दे, जम्मू कश्मीर का नौजवान सड़कें पर भिख मंगा जम्मू कश्मीर च भी जिले इलैक्शन होए हे, जिले इलैक्शन आंदे न उल्ले इत्थे भी बड़ी नौकरियां बंडी जांदियां न। इत्थे भी आइए बड़ी बड़ी गल्लां होंदियां कि इन्नी नौकरी आई, इन्ना नौकरी देने का वादा होई है, पर वो वादा लगता नहीं कदे पूरा होंदा। इन्हें इंदे कोल जेह्ड़ा सियासी एजेंडा ना उनका सिर्फ इयै कि नौकरियां बरबड़ी छड़ियै बोलनियां, फिर जिसलै इंदे कोला कोई जवाब मंगदा ना, क्योंकि अज तक मिगी नहीं लग्गा कि कदें कुसै ने जवाब मंगेआ इंदे कोला, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ अजकल कोई बोलता भी नहीं है, सीधी गल है, क्योंकि इंदे उपर केस गै बड़े बड़े लगी पौंदे ने चलन। लेकिन असें इन्हें सिर्फ पुच्छेआ जनाब जी तुसें नौकरी असें आखी गेदे हे ओह्कड़ी ते दिओ, असें 50,000 तुस कोल रक्खो बैंक अंदर जेह्ड़ी जमा करानी है, जिसलै सूत लग्गग परतियै इलैक्शन टाइम कड्ढी लैओ, वो तुंदा फर्ज है। लेकिन जेह्ड़ियां तुसें 2000 साढ़े असें आखियां BSF CSF दी ओह्कड़ियां 2000 नौकरियां देओ हां पैह्ले। तुस दिल्ली बिच उंदे पिच्छे खलोते दे प्रधानमंत्री दे पिच्छे बैठियै कुर्सी लेई तुंदी,
लेकिन तुस गल भी नहीं करदे हैन जम्मू कश्मीर दी। जम्मू कश्मीर तो आखदे खुशहाल है, MP साहब होर आखदे कि साढ़े जम्मू कश्मीर दा जम्मू 370 टुट्टी दी है, खुशहाली ही खुशहाली है। खुशहाली कुत्थै होनी है मैडम जी, जेकर यूथ गै सड़कें पर बैठा दा है। उधर डेली वेजर दिक्ख लो, PSC वाले दिक्ख लो, हर बंदा सड़कें पर बैठा दा है। लेकिन इन्हें उस चीज़ इन्हें सिर्फ अपना फाउंडेशन डे रिबन कट्टने, कुदै निक्की निक्की दुकान खुल्ली उत्थै रिबन कट्टी जाना। रिबन कट्टने कन्नै किश नहीं होना। जोल्ले तक तुस कम्म नहीं करगे, गौरमेंट दी बार बार आखनी, जोल्ले तक तुस कम्म नहीं करगे, कागजें पर कम्म नहीं करो, ग्राउंड लेवल पर कम्म करो। जेह्ड़ी तुसें कुर्सियां लब्भियां ना मोदी साहब दे नाम पर, तुसें लोकें ग्राउंड लेवल पर कम्म कीता दा गै नहीं है। तुसें सिर्फ कुर्सियां लब्भी गेदियां न, उसी कुर्सियां लेइयै तुस दिल्ली चली गेदे हो। तुस दिल्ली दी हवा च मस्त होए दे हो, ना कि तुसें, क्योंकि तुसें ग्राउंड लेवल पर कम्म ही नहीं कीता। तुसें पता गै नहीं है कि ग्राउंड वर्क केह् चीज़ होंदी है। ग्राएं बिच तुस ओल्लै जन्ने हो, इ'नें MP इलैक्शन दे दौरान ग्राएं बिच जाना, सिर्फ ओल्लै आखना कि मोदी साहब दे नाम पर वोट देई ओड़ो, ओह् बड़े सच्चे सुच्चे बंदे न। जनाब ओह् होङन सच्चे सुच्चे बंदे, लेकिन तुस भी दिक्खो हून मोदी साहब आखना आपे आओ वोट लैन लोकें कोल। इ'नें लोकें गी वोट नहीं थ्होने इस बारी। जेकर इ'नें लोकें गी परेशानियां भी नहीं सुननियां न, ते इ'नें लोकें गी वोट देइयै केह् करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री दा ठीक है उ'ऐ चाहिदा, लेकिन तुस असें सनाओ भला इ'नें केह् करना जि'नें साढ़े लोकें आवाज़ पजानी दी। इत्थै आखदे साढ़ा जम्मू खुशहाली बड़ी है। एह् अपने जुगल किशोर होर उत्थै अलग अलग बयानबाजियां दिंदे पार्लियामेंट च जाइयै कि जेह्ड़े इत्थै बच्चे धरने पर बैठे दे न, उ'नें BSF CSF CRP दा साढ़े च मसला कोई नहीं। साढ़ा अस स्टूडेंट ऐ ते BSF CSF दे एह् उत्थै गलत मिसगाइड करदे न पार्लियामेंट बिच बी जाइयै। इ'नें सनाना कि कम से कम उ'नें स्हेई सनाओ तुस, पता लग्गा कि जम्मू दे लीडर जम्मू दी गल्ल उत्थै करदे। लेकिन इ'नें बस सिरा इन्ना करना कि उत्थै इ'यै सिर्फ सनाई कि जम्मू दी गल्ल कीती असें, एह् नहीं पता केह् गल्ल कीती इ'नें। जम्मू की गल की है, पर यह नहीं पता केह् गल की, क्योंकि ये जी गल है इस साफ तौर पर जमीनी स्तर पर दिखी जाए तो ये बिल्कुल साफ होंदी है। क्योंकि जो जम्मू का युवा है उस वेले बड़ा ज़्यादा परेशान है। आज सुबह के वाक़या की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किया, पहले से भी अगर हम बात करें कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और कई बार नारेबाजी भी हुई है, कई बार आप बातचीत के लिए भी बुलाए गए, पर बीजेपी ने इस पर कोई जो है जवाब नहीं दिया। उल्टा अब बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं कई नेताओं ने ये बयान दे दिया है कि ये जो जितना भी युवा है इसे मीडिया हाइप कर रही है, इसे जानबूझकर जो है सामने लाया जा रहा है और बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। मैडम अशोक कोहलर जनरल सैकटरी अशोक कोहलर बोलते कि जेह्ड़े बाहर बैठे दे असीं केह् करचै, कोई फर्क गै नहीं पौंदा। ओह् ते आखा दे मिगी 2 नौकर चाहिदे, मैं 50 बंदे सद्दी ले, मिगी ते 2 गै रक्खने। जनाब तुसें नौकरें कन्नै कंपेयर करा दे हो जेह्ड़े फौजी भ्राऽ न जां फौजी बनना चांह्दे न, उ'नें नौकरें कन्नै कंपेयर नहीं करो ऐ। जे जेह्ड़े तुंदे नौकर उ'नें बार्डर पर गोलियां नहीं खानियां, जिन्नै परसों साढ़े भ्राऽ शहीद होए, उ'नें देश लेई कुर्बानियां दित्तियां, ओह् पता उसी है जो ओह्दा भैन दा भ्राऽ गया, पति दा पत्नी गया, माँ प्यो दा पुत्तर गया। तो जिस तरीके से अगर बात करें तो ये युवा तो यहाँ बैठा है, वहीं बीजेपी जो है लगातार युवा जोड़ो संकल्प जो है उस पर काम कर रही है। कौन सा युवा अपने साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि युवाओं की बात करें तो उसके अंदर गुस्सा है, रोष है और वो सड़कों पर है। और जिस तरीके से बात करें तो बीजेपी जो है एक युवा जोड़ो संकल्प लेकर चल रही है। जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम युवा अपने साथ ले रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के ही कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि जितना भी युवा है उसे जानबूझकर आगे लाया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें हाइप दिया जा रहा है, हाइप करने की कोशिश की जा रही है। ये नौकरियों का कोई मुद्दा ही नहीं है। जानबूझकर कुन्ना ना है, साढ़े पिछे केह्ड़ी सपोर्ट है। असीं कोई शौक है इत्थै 70 दिनें धुप्प गर्मियों च बैठने दा। पैह्लें ठंड ही तां बैठे दे, मजा ते तां जां तुस बी साढ़े कोल इक बारी बी आंदे हे, ते तुसें पुछदे बच्चे केह् चक्कर है, केह् है, तुसें चाह्ने हो केह्, फिर असें सनांदे तुस इन्ने बयानबाजियां करदे रौह्ने हो। जिसलै मीडिया आह्ले पुछदे पैह्लें तुस बयानबाजी करदे रौह्ने हो, जिसलै पुछदे फिर तुस आखदे असें पूरे चैप्टर दा पता गै नहीं है, चैप्टर रीड करियै सनागे। जिसलै रीड करने ओह्दे बाद तुस बोलदे गै नहीं दूई बारी। तुंदा फर्ज नहीं बनदा अपने साढ़े दफ्तर दा बाहर बच्चे बैठे दे, असें इक बारी इंदे कोल जाचै। रियासी जाइयै, रजौरी जाइयै, नशैरा, सुंदरबनी, उद्धर जाइयै तुस भाशन करा दे हो। जे बीजेपी ऑफिस दा बाहर बैठियै उंदे कन्नै तुंदे गल्ल गै नहीं होंदी है। असें इ'यै रिक्वेस्ट करने हत्थ जोड़ियै जनाब जल्दी कोला जल्दी साढ़ा मसला हल करो। ते जेह्ड़ा हून एह् नवा बयान आया कि बई अगर मेरे घर 2 नौकरें जरूरत होग ते मैं 4 रक्खियै केह् करने जां 10 रक्खियै करने, एह् बयान एक BSF ते CISF ते एस्पिरेंट आस्तै किन्ना चुभदा है, क्योंकि जेह्ड़ा देश दी सेवा करने दी गल्ल करा दा उसी घर दे नौकर कन्नै जेह्ड़ा ओह् है ओह्दी तुलना करना किन्ना स्हेई है।
अगर तुसें 2 नौकर चाहिए तुसें 3 बच्चे मैडिकल करना है ना, तो 3 बच्चे घर सद्दने। अगर तुसें अशोक होलर आखदे 2 नौकर चाहिए, अगर तुसें 2 नौकर चाहिए तो तुसें 4 बंदे सद्दो, उंदे च 2 जे तुसें चंगे लगदे सिलेक्ट कर लो, तो 50 बंदे क्यों सद्दा है? इक ते तुस नौकरी कन्नै नौकरें ने कंपेयर करने फौजियें दी। अगर तुसें दी 1356 चाहिदा ते तुसें 1700 जां 1800 सद्दना मैडिकल लेई, तुसें 3300 बच्चे नंगा क्यों कीता? क्यों 2-2 दिन उंदा खर्चा कराया? गौरमेंट का खर्चा क्यों कराया? यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि ये देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं। और इनका अब अगर बात की जाए तो तुलना जो है शुरू कर दी गई है नौकरों से करना। कितना सही है, आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। जिस तरीके से देश के युवा की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, आपको कहा जा रहा है कि आप फ्यूचर हैं देश। प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, परंतु उनके ही सैनिक यानी कि उनके ही लीडर्स जो हैं वो इस युवा की बातचीत पूछने के लिए भी ये सामने नहीं आते। मैम पहले तो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं ना, उनको नमन करते हैं हम सब भाई। और जो हमारा भाई एक लापता था, अभी खबर आ रही है कि वो अभी उसकी पता चला है, रिपोर्ट पता चली है कि वो अभी सुरक्षित है थोड़ा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं कि हमारा देश हम बहुत आगे लेके जाएंगे जिसकी युवाओं की वजह से, लेकिन ये आगे नहीं जाएगा। ये हमारा देश है ना, ये सबसे नीचे जाएगा। ये पाकिस्तान की बात करते हैं ना, पाकिस्तान से भी नीचे चला गया हमारा देश। और प्रधानमंत्री ने बोला था हमारी सरकार आने दो 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां। और इधर जब इलेक्शन हुई थी, अनुराग ठाकुर जी आए थे, उन्होंने 70,000 बोला था। और जब हमारा ये स्टेट थोड़ी ड्यूटी बनाई 50,000 तब बोला था। गवर्नर साहब LG आए 50,000 तब बोला था। और ये डॉक्टर साहब ने हमें 2,000 का तब बोला था। और इनके ही पार्टी मेंबर जो होते हैं अशोक ओल जी, वो बोलते हैं भाई ये तो लॉजिक ही नहीं है, हमने आश्वासन दिए ही नहीं है। अगर ये लॉजिक नहीं है, आपके पार्टी मेंबर ने सभी ने आश्वासन दिया सभी को कि हाँ हम नौकरी देंगे, फिर इसका मतलब ये है कि इनके आपस में सभी की किसी की आपस में बनती नहीं है। पहली बात तो ये है कि इनकी बनती नहीं है, क्योंकि ये सब अलग अलग बयानबाजियाँ करते हैं। ये अब सिर्फ अपने लिए, अपने मतलब के लिए अलग अलग बयानबाजियाँ करते हैं। जब तक अशोक ओल जी ने ना आश्वासन देंगे तब तक हमारे जम्मू का कुछ नहीं बनेगा। और ये बोलते हैं नहीं भाई ये तो लॉजिक ही नहीं है। अगर BSF को 1356 वैकेंसी दी गई थी भर्ती करवाने के लिए, तो वो उन्होंने 1356 ही लेने हैं। तो अगर उन्होंने 1356 बोला था, अब वो रिमाइंडर भेज रहे हैं आपको कि 1600 वैकेंसी हमें और दो, जो हमने बच्चे फिट किए हुए हैं हम उनको भी ज्वाइनिंग दे। सर वो लॉजिक किसको पता चलेगा? अब वो तो बताओ, आपने तो बड़ी अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया कि हाँ 1300 वैकेंसी थी वो फुलफिल हो गई, तो अब वो जो इसका लॉजिक ही नहीं है उनका बच्चों को बैठने का। तो फिर जो BSF वाले रिमाइंडर भेज रहे हैं आपको बार बार कि हमें वैकेंसी दो, जो बच्चे हमने फिट किए हुए हैं तो वो हम उनको फिट करें। सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं अशोक ओल सर, ये अपना लॉजिक अपने पास ही रखो, और जो BSF वाले आपको रिमाइंडर भेज रहे हैं उस पर कार्रवाई करो। और दूसरा नंबर, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनका कोई भी पता लेने नहीं जा रहा, ठीक है मैडम। और ये क्या कर रहे हैं, जो इनके कार्यालय हैं BJP के कार्यालय हैं वहाँ पे झंडे फैला रहे हैं, ठीक है। और जो इनके पोलिंग बूथ है वहाँ पे नेम प्लेटें लगा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो हम जिनके सिर पे हमारा झंडा तिरंगा शान से लहराता है ना, वो अपनी शहादतें दे रहे हैं। इनके पास वहाँ उनके पास जाने का टाइम नहीं है, इनके पास सिर्फ अपनी नेम प्लेटें लगाने का टाइम है। इनको शर्म होनी चाहिए। जिनके सिर पे हमारा तिरंगा ऐसे शान से लहरा रहा है ना, उनके सिर आप झुका रहे हो नीचे। थोड़ी बहुत शर्म कर लो, उनके पास जाओ, उनका हाल चाल पूछो। आश्वासन तो आपने अलग अलग देने हैं, तो अशोक ओल ने पहले ही बोल दिया कि हमने तो आश्वासन दिए ही नहीं। अशोक ओल जी आप ही खुद ही जाओ, खुद ही आश्वासन दो कि अब आने वाले टाइम पे किसी को कुछ नहीं होगा, आप खुद जाके आश्वासन दे जाओ। साफ तौर पर इनका निशाना बीजेपी के नेताओं पर ही है, क्योंकि आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया था और उन्होंने ही कहा था कि 2000 वैकेंसीज को बढ़ा दिया जाएगा, परंतु वो ना 2000 वैकेंसीज मिली हैं, ना ही वो नेता जो हैं इनके पास पहुंचते हैं इनका हालचाल जानने, क्योंकि उनकी बयानबाजी से ये लोग ज़रूर आहत हो जाते हैं। हर बार एक नया बयान जो है उनके लीडर्स दे जाते हैं और उनका साफ तौर पर अब ये भी कहना शुरू हो चुके हैं कि जानबूझकर कुछ युवाओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उन्हें सामने लाकर जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़ा किया जा रहा है ताकि बीजेपी पर निशाना साधा जाए। भाई
किसको शौक चढ़ा है कि सर्दी में, गर्मी में, बारिश में जो है यहाँ बैठकर इस बीजेपी कार्यालय के बाहर बीजेपी के जो नेता हैं उन पर निशाना साधे, क्योंकि ये युवा है जिसे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा था, ये देश की सेवा करने की बात कर रहा है और बीएसएफ और सीआईएसएफ जो एस्पिरेंट्स के तौर पर जो है लगातार सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि इन्हें इनकी नौकरियां दे दी जाएं। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी एक्टिविस्ट। माता की जय, भारत माता